हेलो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीमेंट के क्वेश्चन कराए थे। अब मैं आपको टेस्ट लेने वाला हूँ आपका। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट बाय ली चेटेलियस सेपरेटस गिव्स अनसाउंडनेस ड्यू टू। तो ली चेटेलियस होता है तो इसका मतलब सिर्फ आपका फ्री लाइम है। अगर फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों होता है तो ऑटो क्लेव हो जाता है। लाइम मोटार इज मेड बाई, लाइम मोटार है तो किससे बना होगा वो? क्विक लाइम या फेट लाइम या हाइड्रोलिक लाइम या वाइट लाइम। तो बना तो में दोनों से होता है कि फेट लाइम भी होता है, हाइड्रोलिक लाइम भी होता है। तो आंसर इसका बी और सी दोनों होगा। हम फेट लाइम लगा देते हैं। लाइम मोटर दोनों से बनता है, फेट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम दोनों से बनता है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में ही। बी ऑप्शन लगाते हैं। द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है? CaO होता है, मतलब लाइम होता है, और सिल्का होती है, लाइम एंड सिल्का। ओके, 60 से 65%, और ये होता है 16 से 25%। कैपिलरी पोर्स इन द हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। मैंने बताया था कि कैपिलरी पोर्स इंटर कनेक्टेड नहीं होते हैं और वो जेल वाटर को कंटेन किए होते हैं। तो आर नॉट इंटर कनेक्टेड एंड कंटेन्स ऑब्जर्व वाटर, गलत है, जेल वाटर होगा। आर नॉट इंटर कनेक्टेड बट कंटेन सम जेल वाटर। द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग लाइम स्टोन इंटू क्विक लाइम बाई हीटिंग इनटू टेम्परेचर टू 900 सेंटीग्रेड एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। मैंने बताया था कि जब लाइम स्टोन से हम क्विक लाइम बनाते हैं तो इसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। ओके, क्विक लाइम को ही बोलते हैं हम कास्टिक लाइम। ओके, मेथड को बोलते हैं कैल्सिनेशन। CaCO3 गर्म करेंगे तो CO मिल जाएगा प्लस CO2। ओके, select cement out of the following which may be used in the mass concrete। मास कंक्रीट में लो हीट वाला यूज करेंगे तो पहला आंसर हो जाएगा पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस लेक सीमेंट, पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग। तो आपका पहला तो है। सेकेंड, पोर्टलैंड ब्लास्ट भी हम यूज करते हैं, और पोर्टलैंड पोजुलाना भी यूज करते हैं क्योंकि इसमें भी लो हीट जनरेट होता है। तो मास कंक्रीट में ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं, और पोर्टलैंड ब्लास्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड। रैपिड हार्डनिंग रोड रिपेयर वर्क्स में यूज करते हैं, जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ बहुत जल्दी ऑप्टेन करना होता है, अर्ली स्ट्रेंथ ऑप्टेन करना होता है। ओलोइक एसिड में भी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। वाइट सीमेंट नहीं होता है। अगर पूछता है कलर्ड सीमेंट, ओलोइक सीमेंट वहीं पे यूज करते हैं। तो हाइड्रोफोबिक, सॉरी, कलर्ड सीमेंट में हम कलरिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे कोबाल्ट ब्लैक कलर देता है, आयरन साइड रेड कलर देता है। ओके, मैग्नीशिया ब्लैक कलर देता है, कोबाल्ट ब्लू कलर देता है, मैग्नीशिया ब्लैक कलर देता है। तो ओलोइक एसिड हाइड्रोफोबिक, जहाँ पे हमें स्टोर करते हैं सीमेंट बैग को ताकि मॉइस्चर से बचा सकें हम, क्वालिटी ऑफ सीमेंट मेंटेन कर सकें। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। लाइम इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट। लाइम इज मेड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम से तो कोई जो नहीं है। लाइम इज मेड फ्रॉम डोलोमाइट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, ये हो सकता है CaCO3। CaCO3 से हमें लाइम मिलता है, CO। और डोलोमाइट भी होता है CaMgCO3 का होल ट्रेस। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होगा? CaMgCO3 का होल ट्रेस। तो लाइम, डोलोमाइट और कैल्शियम कार्बोनेट से आपके मिलते हैं। Manufacturing of Portland cement, the proportion of the raw material used are lime 60 से 70%, सिल्का 16 से 25%, अदर्स 15%। तो ये तो नहीं होगा सी ऑप्शन। 70 से 20, अदर्स 10%, 60 20 80, 60 से 65% होता है। तो ये तो आंसर यही होगा, तो जाएगा नहीं। कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट्स इमीडिएटली। तो C3 जल्दी रिएक्ट करता है, तो अगर फ्लैश सेट हो जाता है तो इसको अवॉइड करने के लिए हम जिप्सम यूज करते हैं। जिप्सम यूज एज ए रिटार्टर एंड इस ये सेटिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिससे सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाती है।
और 2 से 3% जिप्सम यूज करते हैं, तो C3A। ओके, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस, मैंने बताया था 70.67, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा इतना। 150 का क्यूब नहीं यूज करते हैं। ओके, और P/4 प्लस 3% वाटर यूज करते हैं। P इज द कंसिस्टेंसी। स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15। ओके, gypsum is added to cement prevent cracks to help situation to contract से थी, अभी जस्ट बताया था ये को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। वाटर सीमेंट रेशियो जनरली प्रेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, जैसे कि कितना किलोग्राम। ओके, तो अगर देखा जाए तो 50 किलोग्राम का होता है बैग आपका, एक बैग का। तो अगर देखा जाए तो वन बैग का वेट 50 किलोग्राम है, तो वाटर सीमेंट रेशियो जो होती है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट और पर किलोग्राम ऑफ सीमेंट। वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर 50 किलोग्राम सीमेंट। ओके, वन बैग का वेट कितना होता है, 50 किलोग्राम। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वाटर बटे सीमेंट पर 50 किलोग्राम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days विल नॉट बी लेस देन। अब ये 3 days के बाद कितना होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। हम अगर जनरली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33 ग्रेड का देख लें, तो 16 मैंने बताया था 3 days में, फिर बताया था 7 days में 27, उसके बाद 16, 23, 27 बताया था 7 days में। 33 ग्रेड के लिए 16, 27, 33, 16, 27, 33। 16, 27, 33, तो 33 ग्रेड के लिए देखें तो 3 days में कितना होगा, 16 MPa, या 16 को अगर देखेंगे तो 160, मतलब 150 के करीब आ जाए किलोग्राम परसेंटेज का। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग। इनिशियल सेटिंग किसकी होती है, सबको पता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जितनी है, ये वाटर से रिएक्ट करता है। मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, डायमंड सिलिका, डायमंड सिलिका एनेबो। मेन इंग्रेडिएंट तो आपका डायमंड सिलिका ही होता है। गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ, तो अगर गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट देंगे तो C3 से ज़्यादा होगा आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो C3 और C2 मिला के 70% होता है। कॉमनली यूज लाइम इन वाइट वाशिंग, तो फेट लाइम यूज करते हैं। फेट लाइम या बोल सकते हैं एयर लाइम या डिश लाइम या प्योर लाइम, जिसमें 90 से 95% आपका लाइम होता है। ओके, वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज, देखिए मैंने बताया 23% केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, और 15% जो जेल पोर्स होते हैं उनको ऑक्यूपाई करने के लिए, तो टोटल 38%। तो 38% अगर हम, एक बैग का सीमेंट कितना होता है, एक बैग सीमेंट का वेट 50 किलोग्राम, तो 0.38 इंटू 50 करेंगे कितना आ जाएगा, 140, और 5 से 15, 19 किलोग्राम करीब आएगा। तो 19 किलोग्राम देखिए कौन सा है, 40 किलोग्राम, और 23 का लेंगे 50%, तो 115 आएगा करीब, 11.5, 11.5 से 19 के बीच में कौन सा आएगा, 14 किलोग्राम। 23% केमिकल रिएक्शन के लिए, 15% जेल पोर्स को ऑक्यूपाई करने के लिए, तो 23% पे आएगा 11.5 किलोग्राम, और 38% पे आएगा 19 किलोग्राम, उसके बीच में आगे 14 किलोग्राम, यही हो जाएगा आंसर। पोजुलोना रिच मैंने बताया था लास्ट वीडियो में सिल्का होता है।
होते हैं सिलिका एल्यूमिना एल्कली दोनों होते हैं, तीनों होते हैं, लेकिन डिश की बात करें तो ये पोज़ोलाना में सिलिका डिश होती है। इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विद वाटर C3 है। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है। डिजिटल अपरेटस हार्डनेस बताता है या अनसाउंडनेस। सीमेंट एक्सपेंशन पोटेंशियल एक्सपेंशन, हाँ ये हो सकता है, एक्सपेंशन कितना एक्सपांड हुआ है, या प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया इन सीमेंट। मैग्नीशिया ये भी हो सकता है ऑप्शन। एंड एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम इन सीमेंट। सॉरी, ये पूछे रॉन्ग स्टेटमेंट, तो एक्सपेंशन बताता है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया नहीं बताता, प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम बताता है। एंड अराउंड 0.78 टाइम्स स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ये सही है साउंड टेस्ट में। अगर इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम होता तो 0.85% ऑफ कंसिस्टेंसी लेते वाटर। तो फ्री लाइम एक्सपेंशन और 0.78, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये मैग्नीशिया नहीं सही। मैग्नीशिया और फ्री लाइम के लिए ऑटोक्लेव मेथड यूज। Find the odd entry among silica fume rise has aced metacolon in granuted blast furnace with respect to sample। अच्छा, ये पोज़ोलाना है, इसमें अगर देखा जाए तो सिलिका फ्यूम राइस एस को मेटाकोलिन, तीनों पोज़ोलाना आर्टिफिशियल पोज़ोलाना है, और ये ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लगी है, पोज़ोलाना मटेरियल नहीं है, ये और हो जाएगा। तो ऑब्टेन हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट, ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो की, मॉडरेट एट पर कूलिंग करते हैं 1200 से 1500, 500 से एम्बिएंट टेम्परेचर। रैपिड सेटिंग सीमेंट कंटेंस रिलेटिव हायर प्रोपोर्शन। रैपिड सेटिंग ज़्यादा होती है तो C3 ज़्यादा होगा उसमें। अगर हार्डनेस पूछता है तो हमें C3 ज़्यादा करना पड़ता है, तो सेटिंग मतलब C3 ज़्यादा। इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ, वही आप बता दिए ना, हायर कंटेंस C3। तेईस ग्रेड का कोई ग्रेड नहीं होता है, ओके, 33 43 53 होता है। कॉमनली यूज लाइम इन वाइट वॉशिंग में जस्ट क्वेश्चन आया था कि फेट लाइम यूज करते हैं। फेट लाइम डज नॉट सेट अंडर द वाटर, हाइड्रोलिक लाइम सेट अंडर द वाटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट 35 लीटर, तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.0347। 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट 124 द नंबर ऑफ सीमेंट बैग। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ये सीमेंट की क्वांटिटी होगी, सेंट की क्वांटिटी होगी, कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी होगी। तो सीमेंट निकालना है तो 1/1 + 2 + 4 मतलब 1/7, और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट के 1.4 टाइम्स होता है, तो 1.54/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.22 मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, ये तो हो गया सीमेंट बैग का वॉल्यूम, हो गया 0.22 मीटर क्यूब। अब पूछोगे नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितने होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में मुझे पता है 35 लीटर। जो 1 बैग का वॉल्यूम होता है वो 35 लीटर होता है, तो 0.22 नंबर ऑफ बैग निकालना है तो वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, एक बैग के वॉल्यूम से, तो 0.22/35 लीटर, और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन में बताया था, तो करीब 6.29 आता है, तो ये 6.3 आ जाएगा। लास्ट वीडियो में मेरा आप चेक करिए, मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है। 0.22 को 35 × 10⁻³ से डिवाइड करेंगे। 0.22 कैसा है, 0.22 आएगा 1.54 डिवाइड बाई 7, और 1.54 एक फ्रैक्शन है जो मल्टीप्लाई करते हैं वेट कंक्रीट का वॉल्यूम ऑब्टेन करने के लिए ड्राई कंक्रीट के वॉल्यूम में। तो 7 आया 1 + 2 + 4 से, और 1 है सीमेंट की क्वांटिटी के लिए। अगर स्टैंड निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, अगर कोर्स एग्रीगेट निकालना हो तो 4। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी किससे दी गई, ब्रैकेट सेपरेटस, मतलब कोई शक ही नहीं है। टीच इटालियन मेथड हार्डनेस के लिए सबको पता है, नहीं नहीं
सॉरी फाइनेंस नहीं, साउंडनेस के लिए, गलती का तभी मेरे से। साउंडनेस मतलब एक्सपांसन हुआ है, 10 एम से ज़्यादा एक्सपांसन नहीं होना चाहिए। 20-day pressing strength of cement tested on 70.7 tons as a cube mortar having cement to sand to the sun। मोटार में 1:3 जनरली यूज करते हैं। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो 1:3 यूज करते हैं। जब पोर्टलैंड सीमेंट 43 ग्रेड का 20 डेज में कितना, तो 20 डेज स्ट्रेंथ में आपका 99% अचीव कर लेते हैं, तो 43 ग्रेड का तो 43 आ जाएगा, 43 मेगा पास्कल। अगर ये 43 ग्रेड के लिए 3 डेज से पूछता, 7 डेज में पूछता तो कितना आता है? 3 डेज में 23, 7 डेज में 33 और 28 डेज में 43। द कंपाउंड फर्स्ट टू सेटल इन सीमेंट, ट्राई कर समझना ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होगा। विच आर द फॉलोइंग बॉक्स कंपाउंड ऑफ लिबरेट मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। C3A सबको पता है कितना होता है, 300 के करीब यूज करता है कैलोरी पर ग्राम। ओके, बताया था मैंने। आउट ऑफ द कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेंट नेमली इन C3S, C2S, C3A and C4A, the first to set an art C3A सबसे पहले रिएक्ट करता है वाटर के साथ। अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन परफॉर्मेंस सर्टेन टाइम में, तो कंसिस्टेंसी का 0.78% आप यूज करते हैं। 0.78 नहीं, सेटिंग टाइम में आप 0.85 यूज करते हैं। इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम जब यूज करते हैं तो 0.8 है कि हाई साउंडनेस के लिए 0.78 होता है। P/4+3% कंप्रेसिव के लिए, P/5+2.5 टेंसाइल के लिए। जिप्सम यूज इन मोटर एज ए रिटार्डर। एक्सेलरेटर के रूप में पूछा तो क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, जो कि रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट में यूज करती है। ये भी मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। द इनिशियल टाइम ऑफ आर्टिलरी OPC का तो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये क्विक सेटिंग सीमेंट होता तो 5 मिनट, और हाई एल्यूमिना सीमेंट होता तो 3.5 आवर। are asked to construct a massive concrete lake, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट तो यूज नहीं करेंगे, रैपिड हार्डनिंग नहीं यूज करेंगे, लो हीट वाला यूज करेंगे। जैसे ब्लास्ट फर्नेस भी यूज कर सकते हैं, इन ब्लास्ट फर्नेस जल्दी नहीं यूज करते हैं मरीन वर्क में। ठीक है, तो लो हीट में सब आ जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। क्विक सेटिंग के लिए क्या ऐड करते हैं, जिप्सम। हम नहीं ऐड करेंगे, जिप्सम तो हमें रिटार्ड कर देगा। एलम, जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट जो हमें C3S प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और क्विक सेटिंग सीमेंट ही हम अंडर वाटर स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। कौन सा सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट। ठीक है, और अगर पूछता कि अंडर वाटर स्ट्रक्चर में कौन सा लाइम यूज करते हैं, मोटर लाइम मोटर, हाइड्रोलिक लाइम। पूछा कि हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S। C2S घटा दिया है, रैपिड हार्डनिंग C3S के कार्ड हो, यहाँ ज़्यादा कर दिया। हाई अर्ली स्ट्रेंथ विद हीट जनरेशन, मोर रेजिस्टेंट केमिकल अटैक, तो C2S का कार्ड होता है। C2S घटा दिया तो सेकंड तो थर्ड तो गलत हो जाएगा, थर्ड नहीं आया तो ऑप्शन B गया और D भी गया। फर्स्ट होना है, और सेकंड है कि हाई अर्ली स्ट्रेंथ। जब C3S बढ़ाते हैं भाई साहब तो अर्ली स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, आंसर आपका है फर्स्ट एंड सेकंड, जल्दी से स्ट्रेंथ हाफ टर्न हो जाती है। तो फॉलोइंग इसे बोलते हैं रैपिड हार्डनिंग बोल्टिंग, और हीट ऑफ जनरेशन भी ज़्यादा हो जाता है, फिगर क्रेक होने लगते हैं। ठीक है, इसलिए मेसी कंक्रीट में यूज़ नहीं करते रैपिड हार्डनिंग।
Which of the following cement is suitable for use in urgent repairs of existing massive concrete structures such as large dam? Low-head cement, we just पढ़ा है. During the manufacture of Portland cement, gypsum or plaster of Paris is added to adjust setting time. Okay, adjust मतलब reduce करता है, नहीं setting time को increase करता है, स्टार्टर के रूप में यूज करता है. Which of the following type of cement used for the underwater construction? अंडर में मैंने अभी जस्ट बताया था. कौन सा लाइम यूज करते हैं? हाइड्रोलिक लाइम यूज करते हैं. वाइट वॉश के लिए फेट लाइम यूज करते हैं. ओके, एज ए चीप अल्टरनेटिव द फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई डी. हम ISC नंबर 9 लेते हैं, मतलब 19 माइक्रो का सीव होता है, तो AOD तो गलत हो गया. 19 माइक्रो सीव वेर एटलीस्ट 90% बेड शुड पास. सही है, 90% पास हो जाते हैं क्योंकि 10% रेसिड्यू में रह जाते हैं, रिटेन होते हैं 10%. तो बी आंसर सही है. To construct a massive dam, low-head cement. Most important constituent of cement, C3S and C3A. Oh, sorry, C3S and C2S. दोनों सिलिकेट होते हैं. ओके. वेट ऑफ वन बैग 50 किलोग्राम, वैल्यूम 35 लीटर, हाइट होती है 0.18 मीटर और एरिया होती है एरिया मैंने बताया था, एरिया आपको बता देता हूँ फिर से. एरिया होती है आपकी 0.3 मीटर स्क्वायर एक बैग सीमेंट का. फाइनेंस टेस्ट किससे होता है? फाइनेंस टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ वर्केबिलिटी, नहीं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन, ड्यूरेबिलिटी. फाइनेंस किस लिए होता है? तो देखिए, हम फाइनेंस टेस्ट में क्या करते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं. ओके, तो कितना रेट ऑफ हाइड्रेशन है वही देखेंगे. ओके, फाइनेंस मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन. फाइनेंस जैसे जैसे बढ़ता है सीमेंट में, वैसे वैसे रेट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी बढ़ती है. तो रेट ऑफ हाइड्रेशन, तो जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा वो रेट ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. ओके, क्योंकि फाइनेंस बढ़ने से सरफेस एरिया इंक्रीज हुई, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगा. ओके, डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440. ओके, इसमें तो कोई शक नहीं है. द अर्ली हाई स्ट्रेंथ ऑफ लिक्विड सीमेंट इज ड्यू टू increased content of gypsum या burning at high temperature, increased content of cement. ओके, या हायर कंटेंट ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट. ट्राइकैल्शियम सिलिकेट हो यहाँ पे लिखा है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट. तो अर्ली स्ट्रेंथ मतलब रेपिड हार्डनिंग, रेपिड हार्डनिंग मतलब C3S बढ़ गया. ओके, एज द सीमेंट सेट्स एंड हार्डन्स इट जनरेट्स हीट, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे? हीट ऑफ हाइड्रेशन. जो हीट निकलेगा उसे बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन. रिटर्न रेट नहीं होता है. फॉर कंस्ट्रक्शन रोड पेमेंट द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज इज, इसके लिए मैंने एक टेबल बताया था. तो अगर रोड पेवमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करना है तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज करते हैं. ओके, लोएड सीमेंट मेसिव वर्क में, रैपिड हार्डनिंग रोड रिपेयर वर्क्स में, या फिर लिस्ट करते हैं. ओके, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट. द फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाई सीव यूजिंग IS सीव नंबर 9, इसके 19 माइक्रो सीव का साइज होता है. डाइकैल्शियम सिलिकेट्स क्या करता है? देखिए, डाइकैल्शियम सिलिकेट क्या करता है, ये हमें लेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब 1 ईयर का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करता है और रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक होता है. और रेट ऑफ हाइड्रेशन जिसका लो होता है, करीब 50 कैलोरी पर ग्राम होता है. तो हाइड्रेट्स रेपिडली. ओके, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन. तो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये बात सही है. जो हाइड्रेट करेगा जल्दी वही हार्ड होगा जल्दी, और उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होंगे.
तो वो C3S का काम है। इन लेस हीट ऑफ एडिशन C2S में होता है। C3S होगा ज़्यादा तो हीट ऑफ एडिशन ज़्यादा होगा, हाइड्रेट जल्दी करेंगे, स्ट्रेंथ जल्दी ऑप्टेन करेंगे। C2S ज़्यादा होगा तो लेस हीट ऑफ एडिशन होगा, स्ट्रेंथ। ओके, स्लोली हिट करेंगे। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज फॉर प्लास्टिंग? सबको पता है फेट लाइम। दिस सीमेंट शुड हैव द लिस्ट परसेंटेज ऑफ द सिल्का ज़्यादा होती है, कितनी होती है 1625। आयरन ऑक्साइड 8% होती है, सॉरी एल्यूमिना। आयरन ऑक्साइड 0.5 से 0.6% यही होता है, मैग्नीशियम 1 से 3%। द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई, साउंडनेस मतलब नीचे टेलियस या ऑटोक्लेव। जिप्सम is added to cement in small quantity to control initial setting time। एंड आयरन सेटिंग टाइम को कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते इनिशियल सेटिंग टाइम। स्नो सेम मैंने बताया था कि कलर्ड सीमेंट है और इसे एक वाटर प्रूफिंग सीमेंट भी बोलते हैं स्नो सेम को। द पर्पज ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइन साउंडनेस डिटरमाइन द फाइननेस। टाइम तो नहीं करते हैं, साउंड प्रूफिंग क्वालिटी नहीं होती है, तो ये प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइन। ओके, स्टीम क्योरिंग नॉट यूज विद, ने बताया था कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में नहीं यूज़ करते क्योंकि रैपिड हार्डनिंग में हम पहले ही स्टेम जल्दी ऑप्शन करें, और जबकि स्टीम क्योरिंग भी उसी के लिए यूज़ करते हैं, दोनों एक साथ यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टीम क्योरिंग में जल्दी ऑप्टेन होता है और रैपिड हार्डनिंग में हम पहले ही ऑप्टेन करें तो उसको यूज़ करेंगे नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बढ़ता है, दोनों बढ़ने से एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ जाएगा। बेस्ट सेट ऑफ ऑर्डिनरी गोल्डन सीमेंट पेस्टिज, premature hardening, surface hardening early, hardening without development of heat adhesion, all of these। प्लेस सेट इज अ क्या है? प्लेस सेट मतलब सीमेंट पेस्ट स्टिफ हो गया है विदाउट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ओके, विद हाई हीट एवोल्यूशन, तो इसे बोलते हैं प्रीमेच्योर हार्डनिंग। कि सीधे जल्दी से रेड कर ले जाता है तो जल्दी से हार्ड कर जाता है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, हार्ड हो गया, तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम इसे ऐड करते हैं। द लाइन विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग pneumatic is known as hydraulic line। Okay, the specific surface area in centimeter square per gram of Portland cement should not be 2350, मतलब 2250 करीब यही होगा। ओके, 3000 PPC का आता है और सुपर सल्फेट सीमेंट का 4000 आता है। क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम क्लीन इज कार्ड, क्विक लाइम को हम बोलते हैं कास्टिक लाइम, मैंने बताया था ना, उसी को बोलते हैं लंप लाइम। मैंने क्विक लाइम को बताया था कि ये 90 से 95% आपका प्योरिटी होती है, लाइमस्टोन होती है, और इसकी एफिनिटी होती है टूवर्ड्स वाटर, तुरंत ये वाटर से रिएक्ट कर लेता है और हमें हाइड्रेटेड लाइम या मिल्क ऑफ लाइम या स्लेकिंग लाइम होती है, जिसे बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ द लाइम। तो क्विक लाइम क्या है? इट कम्स फ्रॉम क्लीन इज नोन एज, मिल्क लाइम नहीं है, मिल्क लाइम मतलब CH को होल ट्वाइस हो गया। हाइड्रोलिक लाइम ये भी नहीं है, हाइड्रोलिक लाइम भी CH को होल ट्वाइस हो गया। लंप लाइम है, हाइड्रेटेड लाइम भी नहीं है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द टाइप ऑफ लाइन, अभी जस्ट बताया कि हाइड्रोलिक लाइम यूज करते हैं। द कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट्स इमीडिएटली, ये तो मैंने बता दिया, ट्राइकैल्शियम मैंगनीट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन्स अर्लीस्ट टाइम ड्यू टू lesser proportion of lime grounded finer than normal cement।
लेसर प्रोपोर्शन ऑफ लाइन ग्राउंडेड कोर्सर देन नॉर्मल सीमेंट। देखिए लाइन ग्राउंडेड फाइनर जो होती है नॉर्मल सीमेंट से लार्जर होगा। ओके, फाइनल ज़्यादा होगा तो रेपिड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, तो लार्जर प्रोपोर्शन होगा फाइनल की नॉर्मल सीमेंट से, तभी तो रेपिड हार्डनिंग आएगा। तो परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी 20 से 30%। ओके, 30% कर लीजिए, जनरली 30%। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइन, साउंडनेस मतलब क्वांटिटी ऑफ द फ्री लाइन, मैंने से तो मैंने से भी लेता है। हर 50 किलोग्राम द वाटर रिक्वायर्ड इज, मैंने बताया था इसका 11 से 19, 11 से 19 के बीच में कौन सा आ रहा है, 18.5 आ रहा है। हर एक कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड, आने बताया था कि थिन आरसीसी स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग नहीं यूज करेंगे, क्योंकि रैपिड हार्डनिंग सिंकेज में हायर सिंकेज होती है, हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। जब हायर सिंकेज होगा वो हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो उसके लिए उसको अवॉइड करेंगे, तो थिन आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे तो जहाँ पे अर्ली स्ट्रिपिंग ऑफ फार्मर, जहाँ पे फार्मर को जल्दी हटाना हो या अर्ली रोड रिपेयर करना हो, वहाँ पे करें। परसेंटेज ऑफ पोजोलॉनिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोजोलाना सीमेंट इज। देखिए पोजोलॉनिक मटेरियल कितना होगा, अगर पोजोलाना सीमेंट यूज करें तो 25%, मतलब 25% करीब 30% करीब आ जाएगा। Pick up the incorrect statement applicable to the field test of good cement. With one thrust one side into base cement, one should feel warm. Warm नहीं, cool feel करना चाहिए। Color of cement is bluish. ग्रे कलर होना चाहिए। A handful of cement throw into bucket water should be sink. इमीडिएटली सिंक नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद सिंक होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव सभी स्टेटमेंट गलत हैं। An ordinary portrait cement when tested for its fineness sound not leave any residue. 10%, ओके, 10% से ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। अगर पीपीसी या आरएचपीसी होती है, रैपिड हार्डनिंग होता है, तो 5% होता है। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अकर्स एट rapid rate during the first few days and afterward it continues to increase and decrease rate। हाँ, तो इनिशियली पहले बहुत तेज़ी से बढ़ता है हार्डनिंग, के बाद बढ़ता तो है लेकिन डिक्रीज रेट से, क्योंकि C3S का रोल पहले ज़्यादा होता है, तो C3 जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ आउटन करता है, उसके बाद C2S काम करता है, C2S बाद में धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करता है डिक्रीज रेट से, तभी तो लेटर स्ट्रेंथ में आउटन होता है। विच सीमेंट कंस्टिट्यूट ऑफ द सीमेंट अपॉन एडिशन ऑफ वाटर सेट्स, अरे C3 है, इसका तो आंसर ही C3 है, पहले रेट करता है वाटर सेट। और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इसेंशियली डन इज, क्वालिटी कंट्रोल के लिए सभी टेस्ट हमें इंपॉर्टेंट है, ये देखना क्या है। 1500 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड टू हैव 1875 ग्राम सीमेंट पेस्ट नॉर्मल कंसिस्टेंसी का परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर का मतलब ये होगा कि सीमेंट ड्राई सीमेंट कितना है, वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द ड्राई सीमेंट, तो वेट ऑफ द वाटर कितना निकलेगा, 1875 में से 1500 गएगा तो 375 यहाँ से आ गया, 375 डिवाइड बाई 1500, 375 डिवाइड बाई 1500 करेंगे इंटू 100 करेंगे तो 25% आ जाएगा परसेंटेज ऑफ वाटर। 1300 से 1500 मतलब 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विद, अब बताइए क्वेश्चन में कितनी बताऊँ कि हाइड्रेशन सभी के कारण होता है, C3S बुक्स कंपाउंड जो चारों होते हैं उन सभी के कारण होता है, एक के कारण नहीं होता है, दो के कारण नहीं होता है, चारों के कारण होता है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1300 से 15 मतलब 1400 से 1500 आएगा, 1500 छोड़ नहीं सकते,
द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, अब सीमेंटिंग प्रॉपर्टी लाइन के कारण ही होगा, CO। द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू हार्डनेसन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ, अब जो सेट कर रहा है या हार्ड कर रहा है वो मेनली किसके कारण होगा, C3 के कारण होता है। सेटिंग मैंने बताया, हार्डनिंग चेंज होता है तो C3 C2 की बात करते हैं। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इट्स नहीं, ग्राइंडिंग टू द क्लिंकर टू हाई डिग्री ऑफ फाइननेस, सही है, फाइननेस बढ़ता है तो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट आती है, क्योंकि यहाँ पे हाई हीट ऑफ एडिशन होगा और हाई स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा। इस पर आए फिक्सन वाट्स की मैक्सिमम फाइनल टाइम, और फिजिकली 10 घंटा, अगर ये फाइनल टाइम हाई बनाने के लिए पूछते तो 5 मिनट 5 आवर, और क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए 13 मिनट। The approximate ratio of strength of cement compute at 3 months to the 28 days। देखिए 3 डे में और 20 डे में, अगर 33 कट कर ले लें तो 16 तो ऑप्टेंड होते 3 डेज में और 20 डेज में, एग्जाम्पल ले लें 99% मतलब 16/28 कर देते हैं तो 0.57 के करीब आ रहा है। 0.57 करीब कौन सा है, आप देख लीजिए। 3 मंथ बोल रहा था, सॉरी 3 मंथ टू 28 डेज आपके, मैं बता देता हूँ आपको ये कैसे होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1 मंथ में, मतलब 1 मंथ मतलब 28 डेज, तो 1 मंथ का जो स्ट्रेंथ होता है वो 20 डेज स्ट्रेंथ के बराबर होता है। 2 मंथ मतलब 20 डेज स्ट्रेंथ जो ऑब्टेंड हुआ है उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ देखिए, लिख के बताता हूँ कितना ऑब्टेंड होगा। तो एज एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो अगर 28 डेज में है या बोल सकते 1 मंथ, तो 1 मंथ का जो होगा वो 1 टाइम्स 20 डेज स्ट्रेंथ के बराबर होगा। 20 डेज स्ट्रेंथ, इसमें तो कोई मैंने 3 माना नहीं है, ये तो बात सही है। 2 मंथ के लिए 2 मंथ का अगर हो जाए सीमेंट तो इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 1.10 टाइम्स 28 डेज स्ट्रेंथ, ओके। 3 मंथ में 1.2 टाइम्स हो जाएगा 20 डेज स्ट्रेंथ का। 6 मंथ में 1.4 टाइम्स हो जाएगा 20 डेज स्ट्रेंथ का। एंड 12 मंथ में मतलब 1 साल में ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स 28 डेज स्ट्रेंथ, ओके। देखिए 28 डेज में तो बराबर होगा 20 डेज के,
2 मंथ में 1.1, 3 मंथ में 1.2 टाइम्स हो जाएगा, 6 मंथ में 1.4 टाइम्स हो जाएगा और 12 मंथ में 1 साल में 1.5 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 3 मंथ टू 28 डेज, तो कितना हो जाएगा? 1.2 टाइम्स, तो 1.2 मतलब 1.15 आंसर हो जाएगा। When water is added to the cement, heat is generated, heat is exerted, obviously कि heat generate हो गया यार। और केमिकल रिएक्शन भी होगा, तो आंसर डी हो जाएगा। हीट जनरेट होगा और केमिकल रिएक्शन दोनों होगा। If air permeability test of cement is conducted to find fineness, okay, the lime which contains high percentage of calcium oxide, head lime, pure lime, एक ही बात है। एक मिनट, the lime which contains higher percentage of calcium oxide is generally called fat lime, rich lime, white lime, तीनों एक ही नाम है। एयर लाइन, प्योर लाइन, AIR एयर लाइन, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो इसका आंसर डी होना चाहिए था। तो ABC तो तीनों होगा, इसलिए ए लगा दिया हूँ, तो तीनों होगा। लाइम पुट्टी इज मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम। अब लाइम पुट्टी होता क्या है? लाइम पुट्टी होती है जब हम क्विक लाइम को सेलेक्ट करते हैं। क्विक लाइम एफिनिटी टू द वाटर होता है, वो जल्दी से वाटर से रेड कर देता है। तो जो हमें ऑप्टेंड होता है उसे बोलते हैं लाइम पुट्टी। इसे बोल सकते हो वेट लाइम, ठीक है, वेट लाइम। उसी को बोलते हैं नॉन हाइड्रोलिक लाइम या फैट लाइम। तो लाइम पुट्टी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग लाइम टू वाटर, ओके। लाइम वाटर को ऐड किए तो हमें हाइड्रोलिक लाइम नहीं है, नॉन हाइड्रोलिक लाइम। तो लाइम पुट्टी इज फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं बाय एडिंग लाइम टू द वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर होता है टू हाइड्रेट 500 किलोग्राम सीमेंट फुल्ली वाटर नीडेड है। देखिए मैंने बताया था कि 50 किलोग्राम सीमेंट के लिए मतलब 1 बैग के लिए कितना परसेंट वाटर रिक्वायर्ड होता है? 35 लीटर, ओके, 50 किलोग्राम के लिए। अगर बाई वेट परसेंटेज देख रहे हो तो कितना आ जाएगा? 0.3, 0.20, 0.23 या 0.38 दोनों ले सकते हो। 38%, तो अगर 38% निकालते हैं 500 किलोग्राम का, कितना आ जाएगा? 40 × 5 = 200 किलोग्राम को, तो वो करीब है नहीं। तो 23 वाला लेंगे, 23%। 23% केमिकलेशन के रिक्वायर्ड होता है ना, 15% तो ऑक्यूपाई करता है जेल पोर्स को, तो टोटल में इसलिए बोलते 38। अगर दोनों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, हम देखेंगे वही 23 वाला, 23% देखेंगे 500 का, तो 115 किलोग्राम आएगा। 500 का 23% मतलब 115 किलोग्राम। 115 किलोग्राम के करीब कौन है? 110 भी, 120 भी है, तो कौन सा लेंगे? 120 ले लेंगे, आधा वाला लेंगे थोड़ा सा। Pick up the correct statement from the following. Water cement paste hardens due to hydration. ये बात तो सही है कि हाइड्रेशन होता है तभी तो हीट जनरेट होता है, तो फिर आराम से हाइड्रेट होकर हार्ड हो जाता है। ड्यूरिंग हार्डनिंग सीमेंट बाइंड्स द एग्रीगेट टुगेदर, यही क्योंकि सीमेंट का काम ही बाइंडर के रूप में होता है।
सीमेंट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर टाइटनेस। सही बात है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट इन सीमेंट, अरे यार लाइम। एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इसका ड्यू टू द नेक्स्ट यार, एफ्लोरेसेंस एल्कली के कारण ही होता है। ब्रिक्स में भी देखा था आपने। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज एट फाइननेस। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट सही है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास नोन एज सेटिंग, सही है। सीमेंट पेस्ट हार्ड मास में कन्वर्ट हो गया, मतलब सेटिंग ही बोलेंगे इसे, स्टिफ हो गया। द फिनोमेना बाय व्हिच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नोन एज साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ना ना, ये नहीं होता है साउंडनेस, मतलब एक्सपांड कितना हुआ है सीमेंट, वॉल्यूम में कितनी चेंज हुई है। तो साउंडनेस टेस्ट ये करते हैं कि सीमेंट में वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है। ओके, ये स्टेटमेंट होते हैं। द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर इज हीट ऑफ वाइब्रेशन, सही है। यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव डोर, तो इट सीमेंट द डायमीटर ऑफ द वाइकेट प्लंजर इज 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम, इसका मैंने बताया था कि यह वैकेट अपरेटस का लेंथ होता है हमेशा 40 से 50 mm के बीच में। ओके, और इसके लिए मैंने आपको अलग अलग वही बताया था कि अगर कंसिस्टेंसी है तो हम जो निडिल होगा वो सॉलिड सर्कुलर होगा और उसकी डाई कितनी होगी 10 mm। अगर इनिशियल सेटिंग टाइम है तो वहाँ पे स्क्वायर निडिल होगा, उसका साइज कितना होगा 1 mm पे स्क्वायर होगा। और फाइनल सेटिंग टाइम में आपका एनुलर रिंग यूज करेंगे निडिल का, जो कि 5 mm का होता है। ये मैंने बता रखा है वीडियो में, आप देख सकते हैं। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सीमेंट और सैंड 1:3 सही है। वाटर इज 50/3 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। क्यूब तो 10x10 का नहीं यूज करते हैं, 70.6 एम का होता है, मतलब 7.06 सेंटीमीटर होना चाहिए। द प्रिपेयर मोड्स आर केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, और टेम्परेचर कितना लेते हैं, टेम्परेचर लेंगे 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ये है, ये पूरा यहाँ पर लिखना चाहिए था। पोजोलाना सीमेंट इज यूज्ड विद द कॉन्फिडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स में, मैसिव फाउंडेशन में, एबटमेंट्स में। यार पोजोलाना का तो यूज हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में करते हैं, तो डैम्स, फाउंडेशन, मरीन स्ट्रक्चर सभी हो गए। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट सही है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज है, 63% सही है, पहले ही ऑप्शन सही लग रहा है। टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम जिप्सम द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम, सेटिंग प्रोसेस लिखना चाहिए था वहाँ पे, सेटिंग टाइम में लिखना चाहिए। क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस बाई एडिंग, ये तो सबको पता है। क्विक सेटिंग ऑब्टेन करना तो क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ जिप्सम यूज करेंगे, लेकिन लेस अमाउंट यूज करेंगे, जल्दी सेट हो जाएगा। ज़्यादा सेट कर यूज करेंगे तो क्विक सेटिंग नहीं ऑब्टेन होगा। वाटर इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन इनिशियल और फाइनल दोनों के लिए 0.85। Pick up the correct statement for the following. Adding 5 to 6% moisture by weight increase in the volume of the dry sand from 18 to 38%। हाँ, जैसे 5 से 6% पर मॉइस्चर इंक्रीज होता है तो जो वॉल्यूम होती है सैंड में, ड्राई सैंड में 28% बल्किंग हो जाती है। बल्किंग ऑफ सैंड फाइन सैंड में ज़्यादा होता है, कोर्स सैंड से ये फाइनेंस बढ़ने से बढ़ता है। जब परसेंटेज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर एक्सीड 10% इंक्रीज इन द बल्किंग ऑफ सैंड स्टार्ट डिक्रीजिंग, सही बात है।
6% या 8% के बाद बल्किंग डिक्रीज करने लगती है। और ऑप्शन आर करेक्ट। वॉल्यूम कितने में खींच करता है ये हमने बताया था। तो 5 से 6% में अगर व्हाट्सएप कंटेंट पहुंच गया है तो 18 से 38% के बीच में वॉल्यूम खींच करता है। तो ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर लाइमस्टोन स्लरीज अब बर्नट इन रोटेड टेम्परेचर कितना होगा 13 से 15 मतलब डी आंसर 14 से 15। मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट इन सीमेंट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके कितना होता है ये होता है 0.5 से 0.6%। 0.5 से 6%, 0.5 से 0.6। ओके लाइम सिल्का एल्युमिना आयरन ऑक्साइड 63 सही है, 22 भी सही है, एल्युमिना 3 से 8% 6 सही है, आयरन ऑक्साइड 3 से 5% सही है। तो ए आंसर तो सही लग रहा है। लाइन ज़्यादा होता है ये इधर से, ठीक है। सिल्का पिक अप द करेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइम एक्सेज कार सेट सीमेंट टू स्पेंड एंड डिसइंटीग्रेट। नहीं नहीं, अगर लाइम एक्सेज में तो अनसाउंडनेस होता है, तो मुझे ये लग रहा है ऑप्शन सही हो सकता है। सही है, एक्सेज में हो गया तो अनसाउंड हो जाएगा तो एक्सपांड करने लगेगा। सिल्का एंड एक्सेज में तो सेटिंग टाइम घट जाएगी, स्लो सेटिंग होने लगेगा तो सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। causes द सीमेंट टू सेट स्लोली। सही है। एल्यूमिना एक्सेज में हो तो रिड्यूस द स्ट्रेंथ, ये भी सही है। अलग से एल्यूमिना एक्सेज में तो रिड्यूस करेगा स्ट्रेंथ को, सिल्का सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है। सीमेंट सेटिंग टाइम को रिड्यूस नहीं करता है, सीमेंट प्रोसेस को स्लो कर देता है और एक्सपांड कर देता है अगर लाइम एक्सेज में हो तो। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रेसिड्यू डज नॉट एक्सीड 10%। ये तो सही है। साउंडनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 10 ये भी सही है। नेसेसिटी नॉट लेस देन 30 मिनट ये भी सही है। कंप्रेसिव स्ट्रेस आफ्टर 7 days नॉट लेस देन 175। यार 33 गेट के लिए देखेंगे तो 16-22 आता है, तो 22 से कम होना चाहिए। ओके कुछ नहीं दिया तो 33 वाला देखेंगे तो आंसर डी होगा इसका। 16-22 पे 33 होता है 33 का। 3 डेज में 16 MPa, 7 डेज में 22 MPa और 28 डेज में 33 MPa। द कमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर्ड सीमेंट इन इंडिया। यार कलर्ड वाइट सीमेंट जो होता है इंडिया में, पोल क्रीट, रेनबो सीमेंट, सिल्वी क्रीट, ये तीनों हैं। आपको देखना पड़ेगा नेट पे, ये तीनों हैं। ठीक है, द करेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कौन कौन सीमेंट है इंडिया में, कमर्शियल नेम क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभार इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, द करेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीजेस द सेटिंग टाइम। हाँ मैंने बताया ना सेटिंग टाइम को, थोड़ा सा ये गलत लग रहा है, ये ऑप्शन नहीं सही है। सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, सेटिंग प्रोसेस को वो डिक्रीज करता है। द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सीमेंट रेट वाटर सीसीएस, ये भी गलत है। बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस विद दिस पार्टिकल्स ऑफ सैंड, ये भी गलत। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट जो है यहाँ पे डी है, यहाँ पे आना चाहिए इनकरेक्ट लिखना चाहिए। ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, इनकरेक्ट पूछना चाहिए। विच आइस कुड गिव द स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टर। प्लास्टर के लिए मैंने बताया था कि आइस 1661 जो होती है, अगर नहीं बताया तो नोट कर लीजिए। 1661 प्लास्टर के लिए यूज करते हैं। ओके इन लाइम सीमेंट प्लास्टर रेशियो 1:6 मैंने बताया था। पहला होता है सीमेंट का, लास्ट वाला होता है सैंड का, तो बीच वाला लाइम का हो गया। Which of the following statement is false? Space between the steel walls of warehouse and brick walls should be 30 cm। नहीं नहीं 30 नहीं होना चाहिए, 600 mm मतलब 60 सेंटीमीटर लिखा था। तो ए आंसर तो ही गलत हो गया। एंड वेस्ट प्रिफरली पाइल्ड एंड वुडन प्लाइस में, हाँ सही बात है, वुडन प्लाइस होना चाहिए। और उसकी जो
फ्लोर लेवल में चाहिए वो 150 mm से 200 mm के बीच में चाहिए फ्लोर से। सीमेंट बेग्स रिप्लेस दैट द बेग्स ऑफ वन एंड डन नॉट टच द बेग्स ऑफ द एडजेसेंट लेयर्स। तो यही है आंसर। स्पेस 60 mm 60 सेंटीमीटर में चाहिए। false statement with passage of time the strength of cement increases। सही है। with passage of time the strength of cement decreases, ये गलत है। जब एक सही है तो दूसरा तो गलत ही हो जाएगा। हम्म ये थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया आपको। passage of टाइम के साथ स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। वो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था तो हाँ फॉल्स स्टेटमेंट ये होगा कि passage of टाइम के साथ स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। After a period of 24 months, the strength of cement reduced to 50%। सही है। The concrete made with storage deteriorated cement gains strength with the times। ओके, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो डिटोरिएट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से रिएक्ट करने लगते हैं। तो ये आंसर होगा कि पास करने जैसे जैसे आपका टाइम पास होने लगता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज करने लगती है। अप्रॉक्सीमेटली रिलेटिव स्ट्रेंथ। क्वेश्चन थोड़ा डाउट में इसको रखिएगा। In the process of hydration of OPC to complete all chemicalization, वाटर कितना होगा? 23% रिक्वायर्ड होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 से 25%। 38 जब लिखते तो केमिकल के रिएक्शन के साथ साथ वो भी आता है जेल पोर्स को बनना है। Which are the following determined with the help of Leach attributes? Kindness, साउंडनेस डिजिटल मतलब साउंडनेस। काइंडनेस तो एयर परमेबिलिटी यूज करके उसी में कॉमनली यूज रिटार्डर्स जिप्सम। टाइप ऑफ मोटर विच यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क्स कैरिड आउट इन वाटर लॉक्ड एरिया। ये मैंने टेबल आपको करवा रखा है। तो वाटर लॉक्ड एरिया में आपको यूज करना है आपका सीमेंट मोटर। वो भी क्लास ए का यूज होना चाहिए और रेशियो कितना चाहिए? 1:3 का। क्वेश्चन सेंड 1, सेंड की क्वांटिटी 3 और सीमेंट क्वांटिटी 1:3 रेशियो में। ट्रू स्टेटमेंट एडिशन ऑफ पॉइजनस सीमेंट डिक्रीज वर्किबिलिटी, ये गलत है। वर्किबिलिटी इंप्रूव करती है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या होती है? वो डिक्रीज करती है। ओके, रेट ऑफ एडिशन तो ट्रू स्टेटमेंट है एडिशन ऑफ पॉइजन इंक्रीज द रेट ऑफ एडिशन, ये भी गलत है। रेट ऑफ एडिशन को डिक्रीज करती है तो नन ऑफ द दीज हो जाएगा आंसर इसका। वर्किबिलिटी इंप्रूव होती है, सुन लीजिए, वर्किबिलिटी इंप्रूव होती है, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक इंप्रूव होता है, जबकि क्या क्या डिक्रीज होता है? परमेबिलिटी, कास्ट, स्ट्रेंथ और हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, सिंकेज, ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन, ये सब रिड्यूस होती है। ये मैंने लिखा रखा है, आप वीडियो में देख लीजिएगा। इनिशियलिटी टाइम रैपिड हार्डनिंग है, रैपिड हार्डनिंग है। मैंने बताया था कि रैपिड हार्डनिंग में पहले वीडियो में बताया था सीमेंट के कि स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है लेकिन सेटिंग टाइम जो होती है वो आपका चेंज नहीं होता है। तो सेटिंग टाइम आपका 30 मिनट ही लेगा इनिशियलिटी का। एल्यूमिना सीमेंट होता तो वहाँ पे चेंज होता कि इनिशियलिटी टाइम 3.5 आवर हो जाता 30 मिनट से, और फाइनल टाइम 10 आवर से 5 आवर पे चलाता। कंक्रीट नेटिल सर्कुलर कटिंग एज बाई, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये दिखाता हूँ मैं आपको कैसे पूछा है क्वेश्चन। डायग्राम बनाना पड़ेगा।
ओके, तो ये पूछ रखा है उसमें, ये इस क्वेश्चन में। तो ये डिस्टेंस पूछ रखा है, ठीक है। ये डिस्टेंस होती है 0.5 mm, ठीक है। The center needle of the attachment of the Vicked plunger projects the circular cutting edge by, तो कितना प्रोजेक्ट इसका 0.5 mm। साइज नहीं पूछ रखा है निडल का, निडल का साइज पूछता, कंसिस्टेंसी में 10 mm, तो भी सॉलिड सर्कुलर का होगा। और इनिशियल टाइम में तो स्क्वायर का देते हैं 1 mm साइज का, तो फाइनल में आप यूज करते हैं आपका एनुलर रिंग का 5 mm का, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्शन पूछा कितना है, तो 0.5 mm था। द फिल्ड टेस्ट फॉर द क्वालिटी ऑफ द सीमेंट कंसिस्ट इन पुटिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन ए बकेट कंटेनिंग वाटर। एक गुड क्वालिटी क्या पहले वो फ्लोट करेगा, उसके बाद डिजॉल्व करेगा, तो फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, इमीडिएटली डिजॉल्व नहीं करेगा, गुड क्वालिटी का होगा तो। कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम, जब कैल्सिनेशन करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, CaCO3 से आपको मिल जाएगा CO, मतलब क्विक लाइम। हम कास्टिक लाइम भी बोलते हैं। इट हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर द मॉइस्चर। प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू द लाइम कन्वर्टेड टू हाइड्रेटेड लाइम इज टर्म्ड एज स्लेकिंग ऑफ फेट लाइम, स्लेकिंग विगोरसली। ओके, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। Which one of the following statement is best? Cement is best for the marine work. ब्लास्ट फर्नेस, मरीन वर्क के लिए ब्लास्ट फर्नेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने टेबल करा रखा है, वो इसको याद कर लीजिएगा सारा। Which of the following compound affects the ultimate strength of the cement? Ultimate strength of the C2S. Which of the following is important factor that affect the shrinkage of cement concrete? Shrinkage, amount of water adding during the mixing, क्योंकि श्रिंकेज इसी पर डिपेंड करता है। 3 प्रकार के श्रिंकेज ने बताया था, 4 प्रकार के प्लास्टिक होते हैं जो कि लॉस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर्स होते हैं। ड्राइंग श्रिंकेज ड्यू टू लॉस ऑफ द जेल पोर्स वाटर होते हैं, उनके लॉस होते हैं। थर्मल श्रिंकेज जो कि डेली या सीजनल वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर का होते हैं। और एक कार्बोनेशन श्रिंकेज जो कि CO2 प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, उससे रेट होते हैं, उसके कारण श्रिंकेज होते हैं। श्रिंकेज अमाउंट ऑफ वाटर कितना ऐड किया उस पर डिपेंड करता है। और द रिपेयर ऑफ द रोड्स, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये तो मैंने अभी चिल्ला चिल्ला कई बार बता दिया। विच आर द फॉलोइंग प्रोपोर्शन सीमेंट इन स्टैंडर्ड सैंड? कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों के लिए 1:3 मोटार। और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इज डन इज ऑल ऑप्शंस आर राइट, सब दे रहता है, कोई एक है नहीं। कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हीट ऑफ एडिशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये छह करेंगे। बहुत क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिक्रीज ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन? ये हाइड्रेशन का ऑर्डर मैंने बता रखा है। एक होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर, एक होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो सबसे पहले रेट करेगा C4AF, फिर C3A, फिर C3S, फिर C2S। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है तो C3A ज़्यादा हो जाता है, C3A होता है यहाँ पे, फिर C3S आता है, फिर C4AF आता है, फिर C2S आता है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन है तो C3A बाद में आएगा C4AF के। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड फॉर रोड पेमेंट्स द सीमेंट जनरली यूज इज, रोड पेमेंट के लिए आप कौन से यूज करेंगे? ब्लास्ट फर्नेस, ये बता रखा था अभी, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ड्यू टू केमिकल एक्शन वाटर विद द ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी से रिएक्ट होता है तभी तो हाइड्रेशन होता है। एडजिलेसिस मटेरियल दोज विच हैव एलुमिना और क्ले। विच आर द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रेजेंट इन ब्लास्ट फर्नेस लाइक? ब्लास्ट में एलुमिना 50%, गलत है। एलुमिना इतना परसेंट कैसे होता है? कैल्शियम ऑक्साइड हाँ
45%, 35% का, तो ये बी हो सा है। अरे भाई सीमेंट ही बना रहे हो ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा ही होगा। 45% और 35% सिलिका। वाटर सीमेंटेशन फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन 0.38 देखो कितना है। ओके, which of the following used to test fineness के लिए? एयर परमेबिलिटी, यस यू। हायर द सीमेंट कंटेंट हायर द स्ट्रेंथ। ओके, सीमेंट कंटेंट इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ओके, उसके कारण श्रिंकेज भी ज़्यादा होता है, थर्मल श्रिंकेज भी ज़्यादा होती है, बैलून चेंज ज़्यादा होती है। ओके ओके, और स्ट्रेंथ बढ़ने से वर्केबिलिटी कम हो जाती है। तो हायर द सीमेंट कंटेंट हायर द स्ट्रेंथ होगी, लोअर वर्केबिलिटी होगी। तो लेकिन एक के ऐसे लगा सकते तो मेनली हायर सीमेंट रेशियो होगा। ओके, which of the below is not a plaster type based on material? सीमेंट, जिप्सम और लाइम तीनों मोटा हम पढ़े, पोजुलाना नहीं होता है। which of the below which of the below is not a plaster finish? देखिए, रफ कास्ट, पेबल डेस, सैंड, फोर्स, वुडन। वुडन प्लास्टर फिनिश नहीं होता है। ओके, और टाइप के प्लास्टर फिनिश यूज करते हैं। एक स्टोरेज 50 किलोग्राम होने ज़्यादा 0.18 मीटर का हेड होता है, 35 लीटर का वो होती है, और 0.3 मीटर स्क्वायर का वॉल्यूम होता है। तो ABCD सब हो गए। मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁴ से, तो 3000 सही है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अमाउंट ऑफ वाटर इनिशियल जनरेट टाइम, जनरेट टाइम के लिए मतलब 0.85 है कि नहीं, तो हमने इसको 0.78, फिर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड सीमेंट के लिए। अगर ब्रिक होता तो 900 से 1200 था। सीमेंट बिकम्स यूजलेस इफ एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट सीमेंट एक्सीड 5% से ज़्यादा जैसे एक्सीड होता है सीमेंट बेकार हो जाता है। तो 5% ज़्यादा आप नहीं जाने देंगे। ओके, और 1 से 2% तो चल जाएगा, लेकिन 5% ज़्यादा हो गया तो बेकार होगा सीमेंट। टेम्परल सीमेंट सेट टू बी साउंड व्हेन इट डज अंडर कंटेंट फ्री लाइन। एयर परमेबिलिटी फाइनेंस के लिए होती है, ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। द मेन पर्पज ऑफ साउंडनेस टेस्ट सीमेंट डिटरमाइन द साउंडनेस मतलब चेंज इन वैल्यूम आफ्टर सेटिंग। कितने एक्सपांड किया? अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन आइस द इनिशियल टाइम ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड का 30 मिनट्स। 0.035 मीटर क्यूब वैल्यू ऑफ द सीमेंट द नंबर ऑफ बेड्स रिक्वायर्ड फॉर द 1 टन। 1 टन मतलब कितना हो गया? 1000 किलोग्राम हो गया कि नहीं हो गया? 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम। वो 1 किलोग्राम, एक बैग का वेट कितना हो जाएगा? 50 किलोग्राम। तो कितना आ जाएगा? 50 20 आ जाएगी ये, है कि नहीं? तो 1 टन में 1 टन 20 हो गया, 20 बैग आएंगे 1 टन में। ओके, विच आर द फॉलोइंग यूज प्रिपेयर हाई गुना कैल्सियस और एल्यूमिनस। देखिए कहाँ पे, बॉक्साइड मतलब बॉक्साइड हो गया, और लाइमस्टोन मतलब कैल्सियस हो गया। तो ए आंसर सही है इसका। स्टेटमेंट ट्रू बताना है। एक गेप ऑफ 0.3 मीटर इज टू मेंटेन बिटवीन स्टेटमेंट में 0.3 मीटर नहीं भैया, 0.6 मीटर 600 mm होता है। एक गेप 100 सेंटीमीटर मेंटेन बिटवीन सीमेंट स्टोरिंग सीमेंट। तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है।
बिफोर प्लास्टिंग द सरफेस हैज टू बी, अब यार रफ करना ही पड़ेगा ताकि आराम से स्टिक कर सके। वुड सरफेस रिक्वायर्स कोड ऑफ प्लास्टिंग, ये बताया था। वुड और मेटल्स में 3 कोट की और ब्रिक और स्टोन मेसनरी में 2 कोट की। फेरो सीमेंटिंग के 3 मेथड में बताया था। आर्मेचर होती है, एक होती है क्लोज मोल्डेड सिस्टम, एक होती है इंटीग्रेटेड मोल्डेड सिस्टम। फेरो सीमेंटिंग मतलब इसमें हम फैब्रिक स्टील यूज करते हैं सीमेंट के साथ, उसका एक मेश बना लेते हैं। तो सीमेंट कंपाउंड रेट्स की ये द फर्मेंटेशन में एयर परमिटिव फाइननेस, ये तो देख रखो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, वाइट सीमेंट इज अनसुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क। ऑर्डिनरी वर्क के लिए उजलाना सीमेंट ग्रे इन कलर, सीमेंट तो ग्रे कलर का तो हो गया। C3S स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब until it is to be used, ये भी सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा क्या है, चारों सही है। ठीक, डाइकार्बोक्सिलेट हाइड्रेट्स रैपिडली, नहीं हार्डन्स रैपिडली, नहीं जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, यही सही है। प्रोवाइड लेस रेटिमेंट, प्रोवाइड मोर। द बॉटम इनका टेस्ट बताना, द बॉटम एंड द टॉप एंड्स ऑफ द स्लम्स मोल्ड आर पैलेट विच, इनका बताना है तो ये तो सही है। एक्स से ज़्यादा मोल्ड इस पर पर्टिकुलर बताएं, ये भी सही है। इंटरनल सर्फेस ऑफ द मोल्ड इज केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम स्टेट सीमेंट, सही है। द मोल्ड इज फ्रॉम अ फ्रस्टम और ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, नहीं फ्रस्टम तो होता है लेकिन कॉनिकल होता है। फिल्म टेस्ट आप देखे होंगे तो एक कोन बनाते हैं, ठीक है, तो एक कोन होता है, दिखाता हूँ आपको। एक कॉनिकल होता है, ये 10 इधर होता है, 20 इधर होता है, 10 और 20 भी होता है, ये भी 30 होता है, 30 सेंटीमीटर हाइट। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हेक्सागोनल नहीं होता, सर्कुलर होता है, कॉनिकल बोल सकते हो, कॉनिकल। अंडर नॉर्मल कंडीशन यूज इन ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ फार्म वर्क 7 days फॉर द बीन्स ऑफ इट, नहीं 7 दिन होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। 7 डेज बीम सॉकेट के, हाँ से बीम है तो 7 डेज ही होगा। अगर स्लेब होता तो 3 डेज होता। और रिमूवल ऑफ और बॉटम ऑफ स्लेब एक्सपांड 4.6 और मोर, स्लेब के लिए अगर रिमूव करना है तो 14 डेज। हाँ सही है, चाहे 4.5 से कम हो या अधिक हो कोई बात नहीं, पड़ता है। 4.5 से अधिक हो तो 14 डेज और कम हो तो 7 डेज। और बीम आर्चेज में कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर से अगर अधिक हो तो 21 डेज और कम हो तो 14 डेज। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये मैंने करा रखा है, आप देख लीजिएगा, टेबल बनाया था मैंने। एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन्स अर्ली स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, रिडक्शन इन केमिकल एक्शन सल्फेट इंक्रीज सिंकेज, किस सिंकेज गलत ही है, डिक्रीज होता है, तो ए और बी सही है। इनफाइनाइट टेस्ट ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट द रेसिड्यू आंसिव नंबर 10% मतलब 0.1 हो जाएगा, है कि नहीं। एक मिनट क्वेश्चन क्या है देखे तो, कितना छूट गया क्वेश्चन, छूटा गया। थर्ड स्टेटमेंट, तो ये छूट गया क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं, 4 ऑप्शन चाहिए। रैपिड हार्डनिंग का पूछ रखा था, गलती हो गई यहाँ पे। ओपीसी होता तो 0.1 होता, 10%। रैपिड हार्डनिंग ओपीसी के लिए 5% होता है रिसर्च में, 5% था 0.05, ये गलत हो जाता है। जीरो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट
रिएक्ट्स फास्ट विद द वाटर। कोई आपको डाउट हो तो क्या बताएं, आप छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो गया, क्या बताएं। द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी, मतलब 30%। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट सीमेंट इम्प्रूव्ड बाय पोजलाना, ग्रेडिंग हीट ऑफ एडिशन। इम्प्रूव्ड मतलब देखा जाए तो कहने को कह सकते हैं कि ग्रेडिंग कम होता है, परमिबिलिटी सिंकेज भी कम होता है, हीट ऑफ एडिशन भी कम होता है, बस। पर इम्प्रूव ही हुआ है, वर्केबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, कास्ट भी कम होता है, पर स्ट्रेंथ कम होता है थोड़ा सा, रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट कम होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो सेम ही होता है। पिक अप द ग्रेट स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, वाटर इनेबल्स केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस इन सीमेंट, वाटर lubricates, सही है। ओवर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एडिशन सीमेंट, तो इसका ऑप्शन तो डी है, कोई दिक्कत नहीं है। Sands obtained from the pits is washed to remove clay and silt. Okay, sand obtained from the flooded pits need not to be washed before use. Flooded pits से तो उसमें कोई जरूरत नहीं, सही बात है। सी सोर एंड कंटेन कोलाइड्स विद द, हाँ एफ्लोरेसेंस होता है, alkali action. The cement whose strength is little lower than the ordinary cement during the first 3 months, but contain afterwards the same strength is known as. ये बताइए आप इसको कितनी बार बताएं, ये आंसर कितना होगा, लो हीट होगा। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट फर्स्ट 3 मंथ में या शुरुआती दिनों में कम होता है, इसके बाद स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम स्ट्रेंथ रहती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रेंथ, एक्सपेंडिंग सीमेंट इज फिलिंग द क्रैक्स, क्रैक्स को फिल नहीं करता है, एलिमिनेट करता है। वेट सीमेंट मोस्ट यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क के लिए यूज करते हैं हम यूज करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क में। ओके, पोर्टेन पोजोलाना सीमेंट प्रोड्यूसेस लेस हीट, ये सही है। Okay? In ordinary cement about 99% of its final setting is achieved in 99 मतलब 20 डेज में ही अचीव होता है। What is required to complete the chemical reaction, इसका आंसर देगा 0.23। What is the main agent to use lime in cement slurry during the plastering of the top coat? स्लरी जानती क्या करता है, स्लरी जो होती है वो जो प्लास्टर को नॉन श्रिंकेबल बनाती है, जिसके कारण क्या होती है, वाटर रिटेंटिविटी बढ़ जाती है, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, बॉन्ड अच्छे से बने लेती है। तो मेक द सरफेस टाइस टू हार्डन द सीमेंट टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल, श्रिंकेबल नहीं बना देता है। ठीक है, इसीलिए हम यूज करते हैं स्लरी को, यूज टू लाइम स्लरी, स्लरी में लाइम का यूज करते हैं, नॉन श्रिंकेबल बनाता है, वर्केबिलिटी वाटर रिटेंटिविटी इंक्रीज रहती है, बॉन्ड प्रॉपर्टी, बॉन्ड अच्छे से बनने, वर्किंग ऑफ सैंड अकर्स 5 से 6%। हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोग्लाइम इज मेनली ड्यू टू, अब ये इसकी प्ले के कारण ही होगा, लाइम में हाइड्रोलिसिटी क्यों होती है, हाइड्रोलिसिटी लाइम गाड़ होती है। कास्टिंग इज ऑल्सो कार्ड, प्री कास्टिंग बनेगा, पैरागेटिंग बनेगा, पारगेटिंग, कोटिंग, पारगेटिंग मेरे ख्याल से होगा, हाँ वाटर प्रूफ प्लास्टिंग होता है, प्री कास्टिंग तो हम जैसे बना लिए कोई खाने से, बताया मैंने क्वेश्चन। कोटिंग में हम इपॉक्सी को इंजेक्ट करते हैं गेप में, पॉलिशिंग मतलब हम एक ग्लास सरफेस लाइक स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं मैकेनिकल ग्राइंडिंग करके। तो पार गेटिंग प्लास्टिंग का आता है, तब प्लास्टिंग फर्स्ट कोट के अंडर कोट होता है, फर्स्ट कोट अंडर कोट, कोटिंग कोट तो हट गया, सेकेंड कोट फ्लोटिंग कोट होता है, और 6 से 9 में सेकंड कोट होता है, मतलब फ्लोट कट में होगा, अंडर कोट में 10 से 15 होगा प्लास्टिंग का।
ट्रू स्टेटमेंट, मड प्लास्टिंग डज नॉट रिक्वायर फ्लोरिंग, सही है, मड प्लास्टिंग रिक्वायर्स फ्लोरिंग, तो फ्लोरिंग तो नहीं रिक्वायर होती है मड प्लास्टिंग में। ओके, इन द मेथड ऑफ वाइड्स डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट इट इज assumed that, ये बताया मैंने, वाइड्स इन कोर्स एग्रीगेट फिल्ड बाय फाइन एग्रीगेट, सही है, कोर्स एग्रीगेट के वाइड फाइन एग्रीगेट से बढ़ जाते हैं और फाइन एग्रीगेट के वाइड सीमेंट पेस्ट से बड़े होते हैं। और अगर देखा जाए तो वाइड्स वैल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट क्या हो जाएगा, वो फाइन एग्रीगेट का वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ द वाइड्स इन द कोर्स एग्रीगेट प्लस 10% हो जाएगा। तो ये चार ऑप्शन सही है। वेयर हाउस पे, वेयर हाउस पे क्या होता है, जैसे कि जो बॉटम लेयर पे होते हैं प्रेशर अप्लाई करने से लंप बनने लगते हैं, ठीक है, तो वही होता है, प्रेशर अप्लाई करता है बॉटम लेयर पे, प्रेशर कंप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ लोअर लेयर्स। वेयर हाउस पे एक कैपेसिटी नहीं होगा, ना ही पैकिंग इन द वेयर हाउस होगा, विच आर द ब्लो इज नॉट प्रॉपर्टी फिर इम्परवियस नेचर, नहीं पर इम्परवियस नेचर होता है, कैपेसिटी रजिस्टर नो नीड ऑफ फॉर्मवर्क, स्ट्रेंथ पर मास इज लो, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ज़्यादा होता है, ये फॉर्मवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो तीनों तो है लेकिन ये फोर्थ नहीं है। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट रिएक्ट्स, C3A तुरंत रिएक्ट करता है वाटर से। सीमेंट का अल्टरनेटिव एस्फाल्ट में बताया था क्योंकि सीमेंटियस प्रॉपर्टी होता है, जनरली अवेलेबल होता है, वाइडली यूज हो रहा है आजकल। इज यूज टू इंश्योर दैट द थिकनेस ऑफ प्लास्टिंग इज यूनिफॉर्म, प्लास्टिंग का थिकनेस यूनिफॉर्म है, इसके लिए हम गोल्ड मार्क यूज करते हैं। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज कैल्सियस रॉ मटेरियल यूज इन द सीमेंट प्रोडक्शन, तो सीमेंट रॉक क्लाइम स्टोन मरीन सेल सब हैं, एक ही बात है। पिक अप द करेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हायर परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज का रेपिड हार्डनिंग, सही है, C3S ज़्यादा बढ़ गया, C3S ज़्यादा है C2S कम है, तो लेस रेजिस्टेंस होगा। ओके, क्योंकि C2S ज़्यादा होता है तो मोर रेजिस्टेंस होता है। लो परसेंटेज ऑफ C3S एंड हाई परसेंटेज ऑफ C2S कंट्रीब्यूट स्लो हार्डनिंग, हाँ हार्डनिंग में से होगा, यही सही है क्योंकि हाई C2S है, तो लेटर स्ट्रेंथ अपटेंड होगा। और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सी वाटर, द सीमेंट जनरली यूज, सी वाटर में हम पोर्टलैंड पोजुलोना का यूज करते हैं, मैंने बताया था, ये आप टेबल में बता रखा है सब, उसमें देख लीजिएगा। सी वाटर स्ट्रक्चर जो भी होते हैं उसमें पोर्टलैंड पोजुलोना, द कंपाउंड कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेंट एब्रीवेटेड बाय C3A, calcium aluminate, which of the following cement is supposed to be best cementing material and is well burnt cement। ओहो, बेस्ट सीमेंटिंग मतलब समझ रहे हो ना, C3S हो गया और C3 हो गया, C3 होगा, C3S होगा, तीन सर। गेट स्टेटमेंट, सीमेंट नाइन मोटर्स हैव हेल्प इन ऑटोजीनस सीलिंग अ प्लेस, सही है। इट रिक्वायर्स अबाउट ट्वाइस एज मच सीमेंट टू प्रोड्यूस मोटर of given strength when fine sand is used as it does with the coarse sand, ये भी सही है क्योंकि सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है जब हम फाइन सैंड यूज करते हैं कोर्स सैंड के कंपेरिजन में। इवन ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ माइका present considerably lower the tensile strength and adversely affect the compressive strength, सही है, माइका की वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। देयर इज ए गेन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय रिप्लेसमेंट ऑफ लेस देन 25% सीमेंट बाय हाइड्रेटेड लाइन, नहीं 25% नहीं 15% हो गए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में गेन तभी होगा मोटार केस में जब 25% से नहीं 15% से कम सीमेंट को हम रिप्लेस करेंगे हाइड्रेटेड लैंड से। सिमेट्रिक तो किया नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है। सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 से 3%,
ये भी मैंने बता रखा है आपको। टाइप ऑफ सीमेंट यूज इन लाइनिंग ऑफ डीप ट्यूबवेल्स। ओहो, तो डीप ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल मतलब ऑयल वेल सीमेंट यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू IS 10,262 1922 व्हाट्स द कंवर्सेशन द ग्रेट सी। ग्रेट सी मतलब 53 मान लो, तो 53 के करीब कौन है? तो ये 42.5 ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको। ऑटोक्लेव टेस्ट डिटरमाइन एक्सपांसन मतलब साउंडनेस, कि नहीं? रिलायमेंट मैग्नीशियम दोनों होता है तभी ऑटोक्लेव यूज करते हैं। बैंडिंग मटेरियल इन मोटर, बैंडिंग मटेरियल इन मोटर इज आल्सो कॉल्ड, बैंडिंग मटेरियल को मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके। एडल्ट्रेंट किसको बोलते हैं? एडल्ट्रेंट बोलते हैं एग्रीगेट को। और अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन सीमेंट कौन सा यूज करते हैं? ये मैंने आपको कितनी बार बताया कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करते हैं, जिसमें जिप्सम की क्वांटिटी कम कर देते हैं। द केमिकल फार्मूला फॉर लाइम CO, जिसके मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्सनाइड प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज क्लिंकर। सीमेंट प्रोडक्शन में जो कैल्सनाइड होता है वो क्लिंकर ऑब्टेंड होता है। उसको एक क्लिन वाले मिलके जाते हैं, उसको 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न करते हैं। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंपोजिट सीमेंट लाइम मोटर ओवर सीमेंट मोटर। ठीक है, लाइम सीमेंट लाइम मोटर जिसको तो हायर ड्राई सिंकेज में होता है, लोअर ड्राई सिंकेज होता है, और हायर वाटर रिटेंटिविटी होती है, हायर वर्केबिलिटी होती है। तो ये प्रॉपर्टी गलत है। ड्राइंग सिंकेज कम हो जाता है सीमेंट लाइम मोटर से, इकोनॉमिकल हो जाता है, वाटर रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, बॉन्डिंग अच्छी होती है, वर्केबिलिटी अधिक होती है। द मेजर कंपाउंड्स इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के लिए आपको मैंने बताया था कि दोनों C2S और C3S। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेड ऑफ सीमेंट अकॉर्डिंग टू द ग्रेड नहीं, 63 ग्रेड नहीं होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वाइकेट सेपरेटर्स किसके लिए होता है? ये तो 3 चीज़ के लिए होता है, इनिशियल फाइनल और कंसिस्टेंसी। सेकेंड टाइम ए का हो जाएगा तीसरा, ये बी या डी में। डी चटर लिस्ट किसके लिए हो सकता है? ये जो होता है साउंडनेस के लिए, तो बी का पहला मतलब डी आंसर आ गया। और ब्रिकवेट मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, एंड एयर परमेबिलिटी फाइननेस के लिए। ओके, सबमिट कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन गलत दिए हुए थे, उसके ऑप्शन ABC भी थे, डी भी थे, तो नहीं दिए तो गलत दिखाएगा। 200 क्वेश्चन में सीमेंट का कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कंक्रीट से होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका कंक्रीट से होगा। तो हम सोच रहे हैं कि कंक्रीट क्वेश्चन कराते समय ही हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएं, क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ाना फिर कैसे लेना रहता है। देखते हैं जैसा भी रहेगा। मैंने गेट सिविल इंजीनियरिंग 2020 का क्वेश्चन सेक्शन स्टार्ट किया। 5 क्वेश्चन पर डे कराऊंगा, 5 से मोर ही कराऊंगा, तो ये कंटिन्यू रहेगा गेट तक। और SSC JEE JPSC के लिए ये सब, ये जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये तो इम्पोर्टेंट है ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।